Hello dear students, how are you? I hope you are all fine. Today's our topic is multiples and factors. आज हम क्लास 6 का मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स करेंगे. इसमें क्या है, इससे पहले फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स था जो किसी भी नंबर्स के जो कॉमन डिवीजर होते हैं या उससे अलग डिवाइजर होते हैं उनको क्या बोलते हैं फैक्टर्स, एंड जो अलग होते हैं जिस टेबल पे वो चलते हैं उनको बोलते हैं मल्टीपल्स. अब आगे क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चंस, व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स, कैन ए कंपोजिट नंबर्स बी ओड. इसमें क्या पूछा गया है कि व्हाट आर कंपोजिट नंबर. पहली बात तो ये पूछा इन्होंने कि कंपोजिट नंबर क्या है. तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के ही अपोजिट होते हैं. प्राइम नंबर क्या होता है, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1 एंड सेकंड होते हैं वो खुद इटसेल्फ. जो भी वो नंबर, जैसे 3 है, 3 का कॉमन फैक्टर क्या है 1 एंड 3 है. 2 का कॉमन फैक्टर क्या है 2 एंड 1. तो अब इसमें यही पूछा गया है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है. कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के ही अपोजिट होते हैं. तो नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, कितने होते हैं कंपोजिट नंबर्स में, 2 होते हैं या फिर 2 से ज़्यादा होते हैं, आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स. उनको क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर. जो भी नंबर्स है जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स. आगे उन्होंने क्या पूछा है, कैन ए कंपोजिट नंबर्स बी ओड, कि क्या कंपोजिट नंबर जो हैं वो ओड नंबर्स हो सकते हैं. तो क्यों नहीं हो सकते. आप देखो कंपोजिट नंबर से कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, 4, 6, 8, 9 और 10 इतना दे रखा है. 4 कैसा है, इवन नंबर है. 6 भी इवन नंबर है, 8 भी एंड 9 इवन नंबर है या ओड नंबर है, ये ओड नंबर है. उसके बाद क्या है 10, ये भी इवन नंबर है. तो यहाँ पे क्या आता है, कैन ए कंपोजिट नंबर बी ओड. ओड हो सकते हैं या नहीं हो सकते. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यस इट कैन बी ओड. सेकंड है, इफ यस राइट द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर. अगर आप ये बोला गया है कि अगर होता है कंपोजिट नंबर ओड नंबर तो सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है ओड कंपोजिट नंबर है तो वो कौन सा होगा. आप ये देखो 9 से पहले जितने भी नंबर्स आए हैं, जितने भी आए हों सारे कैसे थे, प्राइम नंबर्स थे. कंपोजिट नंबर्स हैं 4, 6, 8, 9. तो सबसे छोटा कौन सा होगा इसमें 9. तो 9 कैसा है, सबसे स्मॉल ओड कंपोजिट नंबर है. अब इसी के बेस पे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट आर ट्विन प्राइम्स. ट्विन प्राइम नंबर्स किन्हें कहते हैं, तो किन्हें कहते हैं 2 कंस्ट्रक्टिव ओड प्राइम्स. क्या होता है कंस्ट्रक्टिव ओड प्राइम्स नंबर्स एज नोन एज ट्विन प्राइम्स. जो भी लगातार नंबर्स होते हैं और वो कैसे होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं ट्विन प्राइम. फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या दे रखा है, उसके बाद क्या पूछा इन्होंने, राइट ऑल पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 100. इसमें क्या बोला गया है कि पेयर्स लिखने हैं ट्विन प्राइम्स के 50 एंड 100 के बीच में. और आगे क्या बोला गया, बस इतना ही है इसमें. तो इसमें पहले 1 मिनट ये देख लो कि प्राइम नंबर्स में ये होता क्या है ट्विन प्राइम में. अगर आपके पास में यहाँ पे मैं लिख दूँ 3 एंड 5, ट्विन प्राइम का एक रूल और होता है कि इसमें 2 का डिफरेंस होता है. जैसे ये क्या है 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, और दोनों ही कैसे हैं ये कंस्ट्रक्टिव नंबर है. फॉर एग्जाम्पल इसमें 4 बीच में आता है, 4 प्राइम नंबर नहीं है ना, 3 और 5 है. उसके बाद क्या है 5 एंड 7 है, ये दोनों ही लगातार आ रहे हैं. तो इनको क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्राइम नंबर्स. इन दोनों में डिफरेंस देख लो कितना है, 3 प्लस में 2 इज इक्वल टू 5 है. तो ये 5 में से इन दोनों में डिफरेंस कितना है 2 का है. 5 और 7 में कितना है 2 का है. अगर ऐसे ही 11 एंड 13 में कर दूं तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है 2 का है. इतना समझ आया, ट्विन प्राइम नंबर्स में ही होता है. अब इसमें बोला जाए ये 3 है, ये 3 क्या है 3 भी ट्विन प्राइम है और 5 भी ट्विन प्राइम है. बट जब हम 3 एंड 5 को दोनों को साथ में लिखते हैं तो वो क्या होता है पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स. समझ आया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ. जैसे 3 अलग से ट्विन प्राइम है, 5 अलग से ट्विन प्राइम है, बट जब दोनों को साथ में लिखा जाता है तो ये क्या हो जाता है पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स. अब इसी के बेस पे हमसे क्या बोला गया है कि हमें क्या बताना है 50 एंड 100 के बीच में जितने भी ट्विन प्राइम्स आते हैं. ट्विन प्राइम्स अभी भी क्या बोला गया है कि कंस्ट्रक्टिव नंबर्स होते हैं, मीन्स जो भी काउंटिंग्स में प्राइम नंबर्स में कंटिन्यू आते हैं, बीच में कोई भी अनदर नंबर नहीं आता और उनमें 2 का गैप होता है. मैंने अभी भी बताया. तो 50 एंड 100 के बीच में 59 एंड 61 होता है. जैसे 61 में से हम 2 का माइनस करेंगे तो कितना आता है 59. तो 2 का गैप है इनके अंदर भी. 71 एंड 73 है, तो 73 में से हम जब 71 को करेंगे तो कितना आता है 2. इतना समझ आया, इसमें भी 2 का गैप है और इसमें भी. अब इसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट आर को प्राइम्स. को प्राइम्स किन्हें बोलते हैं, गिव एग्जांपल ऑफ 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम्स. आर को प्राइम्स ऑलवेज. पहले क्या बोला गया है कि को प्राइम्स किन्हें बोलते हैं, और सेकेंडली बोला गया है कि इसमें एक ही स्टेटमेंट में 2-3 सम पूछ रखे उन्होंने, और सेकेंड बोला कि एग्जाम्पल देने हैं 5 पेयर्स के, और उसके बाद बताना है कि जो को प्राइम नंबर्स हैं वो कैसे होते हैं
ऑलवेज प्राइम्स, क्या वो जो भी को प्राइम नंबर्स हैं कि हमेशा ही प्राइम नंबर्स होते हैं? इफ नो, इसूलेट योर आंसर इन एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से शो करना है। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स, टू नंबर्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? को प्राइम्स बोलते हैं, बट उनका क्या है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पे 2 and 3 है, ये क्या है? को प्राइम है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, 2 अलग से टेबल पर डिवाइड होता है, 3 अलग से होता है, दोनों का कॉमन डिवाइजर नहीं है। 3 and 4 है, 4 अपनी टेबल पे होता है, 3 अलग पे होता है। 2 पे 4 है जो 2 की टेबल में भी आता है, 4 की में भी आता है बट 3 नहीं आता है। अब इसमें देखो 4 and 5 इनके कॉमन फैक्टर्स नहीं है, 4 और 9 है, 8 and 15 है। अब आप ये देखो इन स्टेटमेंट्स में जो ये 4 दे रखा है, इसमें भी 4 है, इसमें 4 और 9 दोनों हैं, और इसमें 8 and 15 है। क्या ये प्राइम नंबर्स हैं? नहीं है ना, ये सभी को प्राइम नंबर्स हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि को प्राइम्स क्या है? को प्राइम्स क्या नंबर्स होते हैं? वो पेयर्स होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होता अदर देन 1, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, उन्हें क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। इसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल बोला है, ये एग्जाम्पल ये रहे। उसके बाद क्या बोल रहा है कि आर को प्राइम्स आर प्राइम नंबर्स। तो ये क्या है? नो, ऑल को प्राइम्स नंबर, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि को प्राइम नंबर्स सभी प्राइम नंबर्स हों, बिकॉज इसमें 4 है, 4, 9 ये नहीं है ना को प्राइम्स। इसमें सिर्फ मेन फैक्ट यही होता है कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। इतना क्लियर हो गया? अब इसी के बेस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 odd प्राइम नंबर्स। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? 36 एंड सेकंड, इसी में सेकंड एग्जाम्पल क्या है? 42। इसमें हमें करना क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जो भी हमें ये दे रखा है नंबर्स, उसका क्या करना है? द सम ऑफ 2 odd प्राइम, ये बताना है कि किसके सम के बाद हमें ये रिजल्ट मिलता है। मतलब क्या हो, उसकी कंडीशन क्या दे रखी है? ऑड प्राइम नंबर्स हो, वो ऑड नंबर्स हो पहली बात तो, और साथ में क्या हो? प्राइम नंबर्स हो। तो इसमें क्या आएगा? 7 प्लस में 29। 7 भी कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, और 29 भी। और सेकंड कंडीशन क्या है? कि ये प्राइम नंबर्स हो। तो इन दोनों को हमें एडिशंस के बाद हमें क्या मिलता है? 36। सेकंड क्या है? 42। हमें क्या करना है कि ऐसे एडिशंस बताने जिसके बाद क्या होता है? पहले नंबर तो ऑड बोला गया है और सेकंड प्राइम नंबर्स बोला गया है, जिसमें हमें 42 मिलता है। तो इसमें क्या है? 5 प्लस में अगर हम 37 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? 42। इतना समझ आया? इसके बाद पे हमारा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आगे, एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग odd numbers as the sum of 3 odd प्राइम नंबर्स। इन दोनों की स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है? उसमें क्या दे रखा था? दी सम ऑफ 2 odd प्राइम नंबर्स, 2 odd प्राइम नंबर्स। उसमें क्या था? 2 odd प्राइम नंबर्स ऐड करने थे, बट इसमें क्या दे रखा है कि 3 odd प्राइम नंबर्स लिखने हैं। इसमें क्या है? फर्स्ट एग्जांपल इसका 31। तो इसमें क्या है? 3 odd प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो पहले हम करेंगे 5 + 7 + 19। 5 और + 7 कितना होता है? 12, और प्लस में 19 = 31। अब इसका सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? 35। इसमें क्या है कि 3 के पेयर्स बनाने थे ना इसमें, तो आगे दे रखा है, इसमें करेंगे 5 + 7। 5 और 7 कितना होता है? 12, और साथ में क्या करेंगे? 23। 12 + 23 = कितना आएगा? 35।
अब देखो इसमें क्या होता है कि 2 ऑड प्राइम्स नंबर्स को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है, जो ये मिलता है वो हमें गेट करना था। इसके बाद सेकंड दे रखा है इसमें कि सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स, क्या करना है, 3 जो प्राइम नंबर्स है उनके एडिशंस के बाद हमें ये मिलता है। अब इससे आगे दे रखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ following numbers as the sum of twin primes। इसमें क्या बताया गया है कि दोनों के ट्विन प्राइम्स के एडिशंस के बाद हमें वो नंबर्स मिलता है। इसका एग्जांपल क्या है, फर्स्ट एग्जांपल है 36 और सेकंड एग्जांपल इसका क्या है 84। ट्विन प्राइम्स का क्या था कि दोनों में 2 का डिफरेंस होता है और वो कंस्ट्रक्टिव नंबर्स होते हैं। तो अगर हमें 36 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 17 है प्लस में 19 है, दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, 17 भी और 19 भी, और दोनों कैसे हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं। तो इन दोनों का जो पेयर होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। तो इन दोनों को एडिशंस के बाद हमें क्या मिलता है 36। आगे दे रखा है 84। 84 में अगर हम 41 प्लस में 43 को ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है 84। ये दोनों कैसे हैं, ये 41 अलग से ट्विन प्राइम नंबर है एंड 43 अलग से ट्विन प्राइम नंबर है, बट हम इन दोनों को साथ में लिखते हैं तो क्या होता है पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स। अब इन्हीं के बेस पे कुछ स्टेटमेंट्स के सम दे रखे हैं, अब हम वो करेंगे। देख रखे हैं इसमें क्या दे रखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये क्या स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इसमें आपको ये बताना है कि ट्रू कौन सी है इन चारों में से। तो फर्स्ट है 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स। 1 क्या प्राइम नंबर्स है, पहले ही बताया गया है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स 2 होता है। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, तो ये क्या है फॉल्स है। और सेकंड ये है इफ ए नंबर इज ए प्राइम इट मस्ट बी ओड। इसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो ये जरूरी है कि वो ओड भी हो। ये जरूरी नहीं है बिकॉज 2 नंबर है, 2 इवन नंबर है, बट वो क्या है प्राइम नंबर्स भी है। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट्स भी रॉन्ग हो गई है। आगे इसमें थर्ड स्टेटमेंट दे रखी है दी सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज ए प्राइम नंबर्स। इसमें बोला गया है कि कोई भी 2 प्राइम नंबर्स हैं तो उनका जो सम मिलेगा हमें वो भी प्राइम नंबर्स होगा। जैसे 3 है एंड 5 है, ये दोनों कैसे हैं प्राइम नंबर्स हैं। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिला है 8 है, वो तो कंपोजिट नंबर है। तो ये क्या हुआ, ये स्टेटमेंट भी क्या हुई फॉल्स है। और सबसे लास्ट स्टेटमेंट दे रखी है इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स। कोई भी 2 नंबर्स अगर को प्राइम नंबर्स हैं एटलीस्ट 1 ऑफ देम मस्ट बी ए प्राइम नंबर्स। क्या बोला गया है कि अगर कोई भी 2 नंबर्स को प्राइम है तो उनमें से कम एक प्राइम नंबर हो। ये कंडीशंस बोली गई। आप ये देखो 4 है एंड 9 है, ये को प्राइम नंबर्स हैं, बट इनका क्या है कॉमन फैक्टर नहीं है, 4 का भी है 9 भी नहीं है, तो क्या है ये कंपोजिट नंबर है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुई फॉल्स। तो इसमें क्या पूछा गया था कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है, तो इसमें क्या होएगा नन ऑफ दीज। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। आज इन्हीं स्टेटमेंट्स के साथ हमारी सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप प्रैक्टिस करना, अगर नहीं समझ आ रही है तो आप मैसेज कर देना। और वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए जो हम लोगों का ब्रिटिश पब्लिक स्कूल का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।